औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। हम बात कर रहे थे अपनी पहचान की और इस पर मैं बहुत सारे बयान दे चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी मारिफत के लिए पैदा किया है। ये जो टोटल कुरान और हदीस गवाह हैं कि हज़रत इंसान की तख्लीक का मकसद है अपनी पहचान, जैसा कि हदीस कुदसी में आता है कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, कि मैं एक छुपा हुआ, अल्लाह फरमाते हैं मैं एक छुपा हुआ राज हूँ, ख़जाना हूँ, इरादा हुआ पहचाना जाऊँ। फ़ख़लक़तल इंसान, तुम बस मैंने इंसान को आलम नासूत में पैदा किया। अब हज़रत इंसान आलम नासूत में आया ताकि ये आलम मलकूत में जाए, जबरूत में जाए, मलकूत में जाए, इन जहानों की सैर करता हुआ आईना खुदाबंदी में अपनी पहचान करे कि ये हज़रत इंसान कहाँ से आया, कहाँ रह रहा है, कहाँ जाएगा। इस सैर का नाम पहचान है। वहदतुल वजूद तो ये कहती है कि पूरी कायनात में अल्लाह ही की ज़ात थी और कायनात भी नहीं थी, सिर्फ अल्लाह था। तो अल्लाह ताला ने अपने नूर से ही जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक फरमाया। जैसा कि हदीस नबवी में रसूल खुदा ने भी इरशाद फरमाया, लोगों मैं अल्लाह के नूर से हूं, अब सारी दुनिया मेरे नूर से है। तो ये नूर का सिलसिला है जो अल्लाह से रिसालत माब और फिर जब पूरी कायनात में ये नूर मोहम्मदी का सिलसिला चला है। इस नूर मोहम्मदी में वापस परवाज करना और फिर नूर मोहम्मदी से नूर खुदा में वापस जाना, इसी को अपनी पहचान कहा जाता है। सबसे पहले ये समझना हम कहां से आए हैं, तो ये तो कुरान और हदीस गवाह है जन्नत से आए हैं। अब जन्नत क्या है? कुर्बे खुदा। जन्नत खुदा के कुर्ब का नाम है, यानी हम अल्लाह के कुर्ब से आए हैं। कुर्ब किसको कहा जाता है? खुदा की नजदीकी। अब खुदा के नजदीक कौन सी चीज है? जबकि गैर खुदा दुनिया में या उस आसमानों पर गैर खुदा कोई चीज मौजूद ही नहीं है, तो खुदा का कुर्ब कौन सी चीज दे सकती है? यानी कैसे खुदा का कुर्ब? खुदा के कुर्ब का उलमा ने, मुहद्दिसीन ने और औलिया ने कुर्ब का मतलब यह बताया है कि जैसे कतरा समंदर में मिल जाए तो वो कतरा नहीं समंदर कहलवाएगा। फिर यह भी औलिया अल्लाह ने लिखा, अल्लाह रूहे कायनात है। उस रूहे कायनात का जो जुज है उसका नाम रूह है, और वो रूह बंदे के अंदर आई और कलाम करने लगी। अब इस रूह का ताल्लुक, ये जुज है, इसका ताल्लुक कुल से करना है। कुल कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद मुस्तफ़ा का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से है, तो अल्लाह की ज़ात मरकज़ है, यानी जुज से कुल, कुल से मरकज़। तो मेरी और तेरी दुनिया में आने की शान ये है कि हम सब जन्नत में थे। मुकाम अरवाह जिसको कहा गया, कुरान मजीद में आया, अल्लाह ताला ने अपने नूर से रूहों को पैदा फरमाया। फिर अल्लाह उन रूहों के सामने गया अपनी शान के मुताबिक और फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ तुम्हारा रब कौन है? तो फरमाया, कालू बला। सब ने ज़ियारत की और कहा, तू हमारा पालने वाला है, हमारी रूहों को तख्लीक करने वाला है। कहां से? अपने नूर खासा से। ये औलिया ने मुकाम खासा बयान किया कि जो औलिया की, अंबिया की, नबीजीन, सिद्दीकीन, शोहदा व सालिहीन, ये अल्लाह के ज़ाती इस्म की तजल्ली से ये अरवाहें पैदा हुई। अब ये अरवाह ने सैर की और सैर करते हुए इस नासूती वजूद में आई। इस सैर लाहूती को, यानी आसमान से जमीन तक की सैर को मुकाम पहचान कहा जाता है। बंदे अपनी पहचान कर। ए बंदे, अब लोगों की बहसों से बाज आ,
अंबिया औलिया पर बैसे ना कर, अपना टाइम जाया ना कर, अपनी पहचान कर। तुझको तेरी पहचान के लिए पैदा किया गया है। अब ये जन्नत से आया यानी कुर्बे खुदा से आया, कुर्बे खुदा कह ले ये रूहे खुदा से आया, रूहे खुदा कह ले ये नूरे खुदा से आया। ये वहां से चला, ये जहानों की सैर करता हुआ मुकाम नासूत में इस बशरी चोले में आया, यानी ये रूह, बंदा नहीं, रूह चलती हुई इसमें आई। जब ये आलम नासूत में आया तो बोली बोलने लग गया जो आलम नासूत की बोली थी। वो बोली क्या थी? मैं बड़ा हूं, मैं चौधरी हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं ज़ईफ हूं, मैं सेहतमंद हूं, मैं बीमार हूं। जो इसकी बोली थी ना, वो ये बोली बोलने लग गया, अपनी हकीकत को भूल गया कि बंदे तुझ में अल्लाह का नूर है। अपनी उस नूरानी वाली हकीकत को निकलकर आलम नासूती वाली वो मजाज में चला गया, हकीकत से मजाज में आ गया, इस दुनिया ने भुला दिया। अब वो मुकाम नासूत में बोली बोलने लग गया, मैं बड़ा हूं, मैं चौधरी हूं। तो अल्लाह ताला ने अपने खासाने खुदा को भेजा के जाओ मेरे बंदों को वापस जन्नत तक लेकर आ जाओ, क्योंकि जन्नत से इसे निकाला गया, वापसी जन्नत में ले जाया जाएगा। अब खासाने खुदा कभी नबी बनकर कभी वली बनकर दुनिया में तशरीफ लाते गए और इसको समझाते गए, बंदे जिस चीज को तू ढूंढन जावे काट आवे तेरे हाथ, कहे कबीर तादो नुपाइये जद पेती लगे साथ। तो यानी कि तू जिस चीज को ढूंढने आया है वो है तेरी पहचान। तो भगत कबीर कहते हैं वो ऐसे मिलेगी कि तुझको कोई भेती चाहिए, कोई मुर्शिद चाहिए, कोई कामल चाहिए। जैसा कि अल्लाह का कुरान भी फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन इन्नल्लाह मस्सादिकीन। ऐ ईमान वालों, नमाज पढ़ने वालों, कुरान पढ़ने वालों, हज करने वालों, ज़कातें देने वालों, ईमान के दावे करने वालों, नुत्तकुल्ला, इस मामले में मेरे से डरो। क्यों? किस मामले में? वकूनू मस्सादिकीन, हो जो मेरे वलियों के साथ, मेरे सालिहा बंदों के साथ हो जाओ। अब चाहिए तो ये था, अल्लाह कहता वकूनू मा अल्लाह, अल्लाह के साथ हो जाओ। जैसे बहुत से लोग आज कहते नहीं जी नहीं, पीरा नु छटो से अल्लाह ने मुरीद असी अल्लाह नु मनते और किसी नु मनते ही नहीं। ये बात अल्लाह से भी कभी पूछो, अल्लाह क्या जवाब देता है? अल्लाह ने ये नहीं कहा वकूनू मा अल्लाह, हो जो अल्लाह के साथ। वो नमाज पढ़ने वाले, हज पे हज, उम्रे पे उम्रे, तस्बीह पे तस्बीह करने वाले को अल्लाह फरमाता है नुत्तकुल्ला, मुझसे डर और क्या कर, वकूनू मस्सादिकीन, मेरे सालिहा सच्चे नेक लोगों, वलियों लोगों के साथ चल, उनके पास चल। तू कहता है मैंने अल्लाह तेरे पास से रहना, अल्लाह कहता है आगे वलियों के पास जा। अल्लाह से लड़ाई तो ना करें। अच्छा या अल्लाह उनके पास क्या है ये हम पूछते हैं, तो अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह मस्सादिकीन इन्नल्लाह माल मुत्तकीन इन्नल्लाह मस्साबिरीन। अल्लाह फरमाते लोगों मैं इन मुत्तकियों के साथ मैं खुद रहता हूं, इन औलिया के साथ मैं सुपर पावर रहता हूं। तो अल्लाह तो उनके साथ है, हमें भी चाहिए कि औलिया के साथ हो जाए जिनके साथ अल्लाह की जात है। अब वो औलिया अल्लाह आए, हमें समझाया कि अपनी पहचान कर। अब पहचान करने के लिए आईने की जरूरत पड़ती है। अब आईना देखेगा तो पता चलेगा मैं कौन हूं। अब जिस्म का आईना नहीं, जिस्म का आईने वाला तो दुनिया में आईने बिकते हैं, शीशे बिकते हैं। देखना रूह का आईना, तो रूह का आईना देखने के लिए किसी कामल मुर्शिद की जरूरत है। रूह का आईना देखने के लिए कामल पीर की जरूरत है, क्योंकि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मोमिनु मिरातल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। अब वो किसी मोमिन को तलाश करे, वो मोमिन जो अल्लाह का हकीकी मोमिन हो, वो अपनी रूह के आईने में तेरी रूह को दिखाएगा कि तेरी रूह दुनिया में आकर, नासूत में आकर अपनी असल बोली को भूल गई है, असल जहान को भूल गई है। तो वो जो रूहों का मुर्शिद है, यानी मेरा और तेरा मुर्शिद, वो तेरी रूह को आईना दिखाएगा। बंदे मेरे मुरीद पहचान कर, ये तेरे अंदर जो नूर है ये नूर इलाही है, ये नूर खुदा है,
ये रूह अल्लाह का नूर है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। मरने के बाद तो ये रूह उधर ही जानी है, उससे पहले भी इस रूह का ताल्लुक उधर करवा दे अल्लाह से, तब तो जनाब इजराइल ने आकर ले ही जानी है। घसीट के जरूर जाना है तो चल के चला जाओ उन औलिया अल्लाह के पास, जहां पर जाकर रूहों को ताजगी मिल जाए, जहां पर जाकर रूहों को जवानी, रूहों को ताकत, रूहों को शक्ति मिल जाए, रूहों को रूह अल्लाह मिल जाए। तो आ किसी औलिया के पास, किसी कामल दरवेश के पास, कि जहां पर आकर लामा इकबाल जैसे लोग कहे न तख्तो ताज में न लश्कर और सिपाह में है, जो बात किसी मर्द कलंदर की बारगाह में है। तो मेरे भाई उसकी बारगाह में आ, इससे पहले इजराइल घसीट कर रूह निकाले। तो आ किसी कामल दरवेश के पास के वो तेरी रूह को दवा दे, तेरी रूह को ठीक करे, तेरी रूह को तालीम दे, तेरी रूह को अल्लाह की लज्जत दे, तेरी रूह को जिक्र से मजा दे, तेरी रूह को जिक्र खफियो जली का तस्किया नफ्स दे, तेरी रूह को लज्जते खुदाबंदी के दीदार दे, तेरी रूह को मजलिस मोहम्मदी का दीदार दे, तेरी रूह को औलिया और अंबिया की बारगाह में लेकर जाए, तेरी रूह को ऐसी मुतजल्ला पाक और साफ करे कि वह खुदा के दीदार के काबिल हो जाए। आ किसी कामल मुर्शद के पास, वो तेरी रूह को बेदार करे। जैसा अल्लामा इकबाल ने कहा, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, दिले मुस्लिम को। अल्लामा इकबाल की नजर भी दिल पर है, वो जिंदा तमन्ना दे जो क्या करे, कलब को गरमा दे, रूह को तड़पा दे। कलब और रूह यानी दिल और रूह को तड़पा दे। ऐसी इनमें वो जुनून पैदा कर अपने दीदार का, अपनी मोहब्बत का, अपने इश्क का। तो ये कब होगा? जब आईना कोई दिखाने वाला आईना दिखाएगा, जब आईना दिखाने वाला मोमन मुर्शिद आईना दिखाएगा। बंदे मेरे मुरीद सादिक पहचान कर, इस जिस्म को नहीं। ये तो जिस्म के शीशे और होते हैं, रूह का शीशा और होता है। रूह का शीशा है कामिल मुर्शिद, वो आपको पहचान करवाएगा। बंदे जैसे हजरत सुल्तान बाहू जो आरिफों के बादशाह, हमारे मुर्शिद कामिल, सखियों के सखी, सुल्तानों के सुल्तान हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं बन चलाया तरफ जमीन दे, अर्शो फर्श टकाया हूँ, घर थी कटिया देश निकालिया, असा लिखिया झोली पाया हूँ, और रो दुनिया ना कर छेड़ा, साडा अगे ही दिल घबराया हूँ, असा मुसाफर साडा वतन दोराडा, हजरत बाहू साडे ते दम दम गम सवाया हूँ। फरमाते हैं हम तो मुसाफिर है, ये तो रसूल अल्लाह की हदीस है, हर बंदा दुनिया में मुसाफिर है। कहाँ जाना है? अल्लाह के पास। अब कोई बंदा मरता है तो क्या कहा जाता है भला? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और अल्लाह ही की तरफ जाएंगे। यानी हर बंदा अल्लाह की तरफ से आया है और अल्लाह ही में जाएगा। तो इजराइल के हाथों जाने से पहले किसी कामल मुर्शिद के हाथ चढ़ जा, ताकि तेरी रूह को वो पाक और साफ कर दे, ताकि जब इजराइल निकालने आए तो फूल से खुशबू सूंघने की तरह तेरी रूह को निकाला जाए। और बहुत सी आशिकों की, दरवेशों की, फुकारा की जिंदगियां मैंने पढ़ी, जिनको खुद रसूल खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी रूह मुकद्दस को लेने के लिए तशरीफ लाए। तो मेरे भाइयों, ये अपनी पहचान के लिए दुनिया में आया। पहचान करने के लिए आईने की जरूरत है। और आईना कौन है? कोई कामल मुर्शिद जो रूह को आईना दिखाए। देख बंदे तेरी रूह क्या है, अपनी रूह को अपने जिस्म पर वारद कर। वजाल हक्कु वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। सच आ गया और झूठ भाग गया। बेशक झूठ को भागना था। सच क्या है? रूह खुदा। ये जिस्म फना है, ये कल भी फना होना है। इसको आज ही दरे जाना पर फना कर दे, दरे जाना पर इसकी मैं मार दे, दरे जाना पर जाके झुक जा, दरे मुर्शिद पे जाके बिक जा, दरे मुर्शिद पे जाके मुरीद हो जा। अरे किसी नेक कामल वली का पल्ला फड़ ले। लामा इकबाल कहते हैं ना उम्मीद मत हो ऐ इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो जा
तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, अरे कोई झुक जा, अभी ये मिट्टी जरखेज है, इसमें रूह है, किसी कामल दरवेश के पास जा और झुक जा, और झुक जा, झुकने वालों के साथ उनकी बारगाह में झुक, ताकि वो अल्लाह की बारगाह में लेकर जाए। मेरे भाइयों, अपनी पहचान के लिए फिर मैं कह दूं, हदीस शरीफ सुन लें, हजूर पाक ने फरमाया, मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, अपनी जान को पहचान लिया, उसने अपने अल्लाह को पहचान लिया। अब ये अल्लाह की पहचान कामल मुर्शद से मिलेगी, वो बताएगा ये जिस्म क्या है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, इस सूरत को खुदा ने अपनी सूरत कहा, इन्नल्लाह ख़लक़ आदम अला सूरतिही, इस हाथों पर ये जो उंगलियां हैं, इससे इसमें अल्लाह ज़ात अल्लाह पाक ने लिखा। अपने वजूद पर कभी गौर कर, तेरा वजूद शाहकार आज़म, तेरी रूह शाहकार आज़म है। ये किसका शाहकार है? ये खुदावंदे बहरो बर का शाहकार है, जो तुझे खुदा की तरफ लौटाता है। औलिया अल्लाह ये करते हैं, अपने मुरीद को लेते हैं, अल्लाह की जात के नूर में ले जाते हैं, गौताजन करते हैं, सिबगातुल्लाह का रंग चढ़ाते हैं। तौहीद इसको कहते हैं कि बंदा ना रहे, अल्लाह की जात बाकी रह जाए, हस्ती ना रहे, मस्ती रह जाए, हेस्ती नेस्ती खत्म हो जाए, हेस्ती शुरू हो जाए। नेस्त और हेस्त में फर्क जाने, इसने कल भी नेस्त होना है हजरत इंसान ने, ये आज ही किसी कामल दरवेश की बारगाह में जाए, वहां से सीखे कि कैसे नेस्त होना है। आज खुद को नेस्त करे, नफी असबात दा पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हूं, अंदर बूटी मुशक मचाया, जा फुल्लन ते आई हूं, और जीवे मुर्शद कामिल बाहू, और जय बूटी लाई हूं। और मेरे भाइयों, अपनी पहचान करें, इससे पहले के इजराइल आकर पहचान करवा दे, उससे पहले किसी कामल दरवेश के पास जा, वो तुझे बताए। अरे इन बैसों को छोड़ कि अल्लाह के नबी मुश्किल कुशा थे या नहीं थे, तू कहता है 11वीं करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए। अरे ये तो बड़े ऊंचे लोगों की ऊंची बातें हैं। अरे अपना तो इरफान हासिल कर, अपनी तो पहचान हासिल कर, अपना तो मर्तबा हासिल कर, अपना तो पहले मुकाम जान। अरे तू कौन है, तू कहां से आया है, कहां जाएगा? जब तुझे इस चीज की समझ आ जाएगी, अल्लाह की कसम खाता हूं, ये साईं महबूब पीर गारंटी देता है, जब तुझे इसकी समझ आ जाएगी, तेरी बहस बंद हो जाएगी, मुंह को ताले लग जाएंगे। अरे तू हर कदम फूंक फूंक के रखेगा, औलिया को सलाम करेगा, अंबिया को सलाम करेगा। अरे तुझ पर हकीकत खुदावंदी, हकीकत मोहम्मदी खुल जाएगी। तू कहेगा गैर खुदा खत्म हो गए, यार खुदा नजर आते हैं, हर जा नूरे मोहम्मद नजर आता है। अरे तेरी आंख हर जगह नूरे रसूल अल्लाह को देखेगी और नूरे खुदा को देखेगी, पर शर्त यह है, अपनी पहचान कर, अपनी पहचान कर। कहां से आया है, कहां जाएगा? अल्लाह की जन्नत से आया है, अल्लाह की जन्नत में जाएगा। जन्नत क्या है? अल्लाह का कुरब, कुरब में आया है, कुरब में जाएगा। तो मेरे भाई, इससे पहले फिर कह दूं, जनाबे मलकल मौत आकर घसीट कर रस्सियां डालकर लेकर जाए, तो उससे पहले पहले किसी कामल दरवेश, कामल वली के पास, जो हो इसमें अल्लाह ज़ात का वली, जो हो इसमें मोहम्मद का वली, जो हो फना फिल शेख वली, फना फिल रसूल वली, फना फिल्ला बका बिल्ला वली। अरे ऐसे वली के पास जा, तेरी आकबत सुधर जाए। अरे तेरा जिस्म जब बहिश्ती हो जाए, तेरा जिस्म जन्नती हो जाए। रसूल अल्लाह ने फरमाया था, मरने से पहले अपनी कब्र को या जन्नत का बाग बनाओ या जहन्नम का गड़ा बनाओ। उलमा और औलिया कहते हैं, औलियाए आरफीन कहते हैं, सूफिया कहते हैं, उराफा कहते हैं, कब्र से मुराद ये जिस्म है, या जन्नत का, इसको जन्नत का घर बना लो ताकि दुनिया भी और खुद भी तुम मेवे खाए। कलाम इलाही मेवे हैं, इससे मेवे खा। तो या इसको जहन्नम का गड़ा बना ले, इस वजूद को। अब जहन्नम का गड़ा बनेगा, हर दुनिया इस पर थू थू करेगी। तो मेरे भाइयों, ये वजूद खुदा का शाहकार है। और हजरत सुल्तान बहु फरमाते हैं ना, ए तन रब सचेदा हुजरा ते विच पा फकीरा जाती हूँ, ना कर मिन्नत ख्वाज खिजरदी और तेरे ते अंदर ही अब हयाती हूँ। पर ज्ञान दा दीवा बाल हनेरे और तेरी लब जय वसल गवाची हूँ। मरण तो अगों मर गए या हजरत बाहू और जिन हक दी रम्ज पछाती हूँ।
तो मेरे भाइयों, साईं महबूब पीर ये हकीर फकीर आपको ये दावत फिक्र देता है। छोड़े बैसे मुबैसे फिरका वारियत की इन चीजों को छोड़ें, अपनी पहचान के मैदान में आए, अपने मैदान में आए। खुदा फरमाता है इकरा किताबी का, पढ़ किताब अपनी। अरे उस अपनी किताब को पढ़, खुदा ने इस किताब को पढ़ने का हुक्म दिया। ये किताब तेरा वजूद है, पहले इसको पढ़, फिर दूसरी किताबों पर गौर व फिक्र करना। जब तू हजरत इंसान अपनी इस किताब को पढ़ेगा तू ऐसा हैरान हो जाएगा, ऐसा तुझ पर ऐसी हैरानगी आएगी। अरे तू इतना बड़ा खुदा का तिलिस्म और खुदा का नायब और खुदा का खलीफा और खुदा का जानशीन है कि तुझ पर खुदा की ऐसी रहमतें बरसती हैं। तो मेरे भाइयों, आए फिक्रे दुनिया छोड़ें, फिक्रे आखिरत और फिक्रे पहचान करें। अल्लाह मुझे और आपको अपनी पहचान करने की तौफीक दे। किसी वली कामल का दामन पकड़ें और उनसे आईना मारिफत में अपनी पहचान करके अपनी रूह को ज़ाते खुदा में फना करने की और अपने आप की हस्ती को खुदा की मस्ती में अल्लाह हम सब को फना करने की, 24 घंटे इसमें अल्लाह ज़ात करने की और इसमें ज़ात में हु करने की और दिलो जान से जिक्र सिर्री और खफी और मख्फी करने की और जिक्र सुल्तान करने की और हर वक्त जिक्र में महवो मशगूल रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। औलिया अल्लाह की संगत बंदे को बदल देती है। औलिया की संगत अल्लाह अता फरमाए। औलिया की संगत बंदे को अपनी पहचान करवा देती है। दुनियादारों की संगत बंदे से उसकी पहचान छीन लेती है और वलियों की संगत बंदे को उसकी पहचान दिला देती है। आइए पहचान वाले लोगों के पास वो लोग कौन हैं? वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, वो मौला अली शेर खुदा हैं, वो पंजतने पाक हैं, वो गौसे आजम है। पहचान वाले लोग वो दाता अली हजवेरी हैं, वो सुल्तान बाहू हैं, वो फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी, वो मेरे मुर्शिद ग्रामी फकीर अब्दुल हमीद साहब हैं। ऐसे औलिया की बारगाह में आ जाएं और आकर अल्लाह का इरफान अपनी पहचान का सौदा ले ले। ये तब मिलेगा जब दरे जान्ना पर बिक जाएंगे। आखिरी बात है, बाबा बुल्ले शाह ने अब फरमाया, तेन कौन लगावे पार बिना गुरु अपने। कदी बनता नहीं कोई यार बिना गुरु अपने। इथे उथे दोई जहानी होना पैना बहुत खवार। बिना गुरु अपने हुंदा रब दा नहीं दीदार। बिना गुरु अपने, तो गुरु के बगैर अल्लाह की पहचान, मुर्शद के बगैर अपनी पहचान नहीं होती। इकबाल ने कहा, अपने ही मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, कम से कम अपना तो बन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।